तो हेलो गाइस, जैसे कि आप लोग जानते हो कि हमने प्रायिकता चालू कर दी है और प्रायिकता का भाग 1 बन चुका है, जिसमें हमने 5 नंबर तक क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। आज हम लोग 6 नंबर से क्वेश्चन सॉल्व करना चालू कर देंगे और बाय ट्रिक और बहुत ही आसान भाषा में समझाएंगे हम आपको। ठीक, तो हमारा 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि ए तथा बी इस प्रकार की घटनाएं हैं कि पी ऑफ ए बराबर 0.12 और पी ऑफ बी बराबर 0.8 और पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर 0.4 हो, तो पी ऑफ ए अपान बी और पी ऑफ बी अपान ए का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग वैल्यू नोट कर लेंगे। तो सबसे पहले हमारा दिया है पी ऑफ ए बराबर 1, 2 और पी ऑफ बी बराबर 0.8 और पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर 0.4। तो हमें ज्ञात करना है पी ऑफ ए अपान बी। सबसे पहला पी ऑफ ए अपान बी बराबर फार्मूला होता है पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बटे पी ऑफ बी। हमने आपको बताया था जैसे कि इसमें बटे में बी है तो इस फार्मूले में बटे में बी हो जाएगा और ऊपर यही रहता है पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। आप इसे याद कर लेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला है। ठीक, तो इसमें पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू रख देते हैं। तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हमारे दी है 0.4 और पी ऑफ बी की वैल्यू दी है 0.8, तो कैंसिल 0.5। ठीक, ये हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट। और इसका जो सेकंड नंबर कह रहा है पी ऑफ बी बटे ए ज्ञात करने के लिए इसका मान दिया है पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू रख देंगे 0.4 और बटे में ए की वैल्यू 0.12। ये कैंसिल 0, 2 से कैंसिल हो जाएगा ये 20 बटे 6 या 10 बटे 3 या फिर 3.3। यह इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो आप समझ रहे होंगे, हम आशा करते हैं ये क्वेश्चन भली भांति तरीके से आप इस क्वेश्चन को समझ पा रहे होंगे। तो यदि यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर लें। ठीक, और हमें कमेंट सेक्शन के थ्रू बताएं कि आपको किस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, तो हम उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, वो कह रहा है कि पी ऑफ ई बराबर 5/12 और पी ऑफ एफ बराबर 7/12 और पी ऑफ ई यूनियन एफ बराबर 11/12। तो देखते हैं हमारा 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। पी ऑफ ई बराबर 5/12। ठीक, और पी ऑफ एफ बराबर 7/12 और दिया है हमारा पी ऑफ ए यूनियन एफ बराबर 11/12। ठीक, अब सबसे पहले इसमें ज्ञात करना है हमको पी ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ का वैल्यू ज्ञात करना है। तो हमने एक स्वतंत्र प्रायिकता पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी होगी तो आप जान लो स्वतंत्र प्रायिकता का फार्मूला क्या होता है। ठीक, स्वतंत्र प्रायिकता
हमारे कहते हैं पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ऑफ ए पी इंटू पी ऑफ बी। ठीक, ये इसका फार्मूला होता है। तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर वैल्यू रख देंगे 5/12 इंटू 7/12। ठीक, सो 35 हो जाएगा और हमारा होगा 144। ठीक, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट का। ठीक, और इसके बाद सेकेंड नंबर का रहा है पी ऑफ ई अपॉन एफ। पी ऑफ ई अपॉन एफ, तो इसका फार्मूला होता है पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ करते पी ऑफ नीचे एफ। ठीक, तो मान रख लेते हैं। इसका मान दिया है हमें 35/44 144 बटे एफ यानी कि 7/12। राइट, एम राइट? ओके, कैंसिल 12 5। ठीक, तो हमारा जो बचा है 5/12 वैल्यू। राइट, ओके, एम राइट? अब जो हमारा थर्ड नंबर कह रहा है पी ऑफ एफ पानी की वैल्यू ज्ञात कीजिए। पी ऑफ एफ अपान ई बराबर होता है पी ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई बटे पी ऑफ ए। तो जैसा कि ये फार्मूला बहुत ही बार रिवीजन हुआ या बहुत ही बार दोहराया गया, तो इससे हम आशा करते हैं कि यह फार्मूला आपको रट गया होगा, जिसके कारण हमें नेक्स्ट टाइम में आपको ये फार्मूला बार बार बताना ना पड़े। सो इसे एक कॉपी के ऊपर फ्रंट में आप इसे नोट कर लीजिए। ठीक, तो इसके वैल्यू दी है हमारी 35/144। ठीक, और बटे में पी ऑफ ई की वैल्यू हमारी दी है 5/12। ठीक, अभी जैसे इससे सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो ऐसे तो सॉल्व करा के जाओ। 35/144 इंटू ये 12 ऊपर गया बटे 5 7/12। ठीक, 7/12 यह इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो आप इसे फटाक से नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से, हम इसे रफ कर देते हैं। ठीक, और हमें कमेंट सेक्शन के थ्रू बताएं कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, इसमें किस प्रकार की कमियां हैं कि नहीं है। यदि कमियां नहीं है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर लें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट ज़रूर करें, जिसके कारण हम ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो या प्रायिकता या पूरी मैथ के सॉल्यूशन अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर सकें और आपसे प्राप्त कर अपना नॉलेज बढ़ा सकें। ठीक, तो हम इसे रफ कर देते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर कह रहा है कि पी ऑफ ए बराबर 0.8 और पी ऑफ बी बराबर 0.5 और पी ऑफ ए अपन बी बराबर 0.4। तो वैल्यू ज्ञात कीजिए कि पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, पी ऑफ ए अपन बी और पी ऑफ ए यूनियन बी सेम 7 नंबर की तरह। ठीक, तो हम 1-2 नंबर बताते हैं इसमें। तो सबसे पहले इसकी वैल्यू नोट कर लेंगे। पी ऑफ ए बराबर 0.8, पी ऑफ बी बराबर 0.5, पी ऑफ बी बटे ए बराबर हम आपको दिया है 0.4। तो अब एक नया फार्मूला आने वाला है, पेन और कॉपी रेडी कर लीजिए लिखने के लिए। ठीक, तो जैसा कि पी ऑफ ए यूनियन बी बराबर हमारा फार्मूला था पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी
माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो पी ऑफ ए बराबर 0.8 प्लस 0.5 माइनस 0.4, तो इसलिए हमारा निकल के आ जाएगा 0.9। ठीक। और पी ऑफ ए अपान बी की वैल्यू ज्ञात करते हैं। नेक्स्ट नंबर, तो पी ऑफ ए अपान बी का वैल्यू होती है, फार्मूला होता है पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर हमको दिया है, दिया कि नहीं दिया, दिया कि नहीं दिया, सॉरी गाइस, थोड़ा मिस्टेक, सॉरी मिस्टेक हो गया, इट्स माय मिस्टेक, सॉरी, आई एम सॉरी। सबसे पहले ज्ञात करनी है हमको वैल्यू पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर, ठीक। तो इसका फार्मूला होता है पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी। तो पी ऑफ ए बराबर 0.8 ठीक, पी ऑफ बी बराबर 0.5। तो ये हमको दिया है 40 और नीचे 00, ये डेसिमल कटेगा 10, ये डेसिमल कटेगा 10, 10 से 10 कैंसिल, तो हमारी जो वैल्यू निकल के आ जाएगी 0.4। ओके। तो नेक्स्ट नंबर कह रहा है हमको निकालने के लिए, सेकेंड नंबर कह रहा है पी ऑफ ए अपान बी बराबर ज्ञात करने के लिए कह रहा, तो इसका फार्मूला होता है पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपान पी ऑफ बी। तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर वैल्यू हमारी दी है 0.4 और बटे पी ऑफ बी यानी कि 5, ये कैंसिल, और 0.8 भी लिख सकते हैं, या फिर 4/5 ये आंसर हो जाएगा इसका, या फिर 0.8, ठीक, ये आंसर हो जाएगा, ठीक। और नेक्स्ट जो कह रहा है पी ऑफ ए यूनियन बी बराबर, तीसरा नंबर कह रहा है हम आपको ज्ञात करने के लिए पी ऑफ ए यूनियन बी बराबर, इसका फार्मूला हमने बताया था कि पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक। तो इसकी वैल्यू दी है हमें 0.8, 0.5 माइनस 0.4, ठीक। ओके। तो ये हमारे निकल के आ जाएगी 0.9, ये इसका आंसर नोट डाउन, फटाक से नोट डाउन, ठीक। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं, ठीक। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएगा, हाथ जोड़ के निवेदन है कि आपको ये क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं, ठीक, समझ में आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, हमें इसमें क्या सुधार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ठीक। पी ऑफ ए यूनियन बी बराबर सबसे पहले हम लोगों को ज्ञात करना पी ऑफ ए यूनियन बी बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक, दिख रहा है, वगैरह ओके दिख रहा है। तो हमें दिया है 2PA बराबर पी ऑफ बी बराबर 5/13, ठीक। और दिया है पी ऑफ ए अपन बी बराबर
2/5। ठीक, ओके। तो हम पी ऑफ ए की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। पी ऑफ ए की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हमें इसका त्रिज्या गुणा कराना पड़ेगा। तो पी ऑफ ए बराबर 13 दूना 26 यानी कि 5/26। ये क्वेश्चन कुछ इसी तरह से सॉल्व होता है, ठीक, ध्यान दीजिएगा। और पी ऑफ बी बराबर हमारा जो दिया है 5/13 ही होगा, ठीक। और हमें वैल्यू ज्ञात करनी है पी ऑफ ए यूनियन बी का मान ज्ञात करना है हमें। तो पी ऑफ ए यूनियन बी बराबर ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम ज्ञात कर लेते हैं पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए इंटू पी बी होता है। तो पी ए की वैल्यू हो जाएगी हमारा 5/26 इंटू 5/13 बराबर 25/378, ठीक। और 26 7 होता है हमारा 33, ठीक। ये इसकी पी ऑफ ए इंटरसेक्शन की वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब हम लगा देंगे फार्मूला पी ऑफ ए यूनियन बी बराबर पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी, ठीक। तो ये हमारी जो वैल्यू निकल के आ जाएगी पी ऑफ ए बराबर 5/26 5/13 माइनस 25/3। आप इसे सॉल्व करके बताएंगे इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, हमें कमेंट सेक्शन के थ्रू जरूर बताएं, ओके। तो अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लगाते हैं, यानी कि 10 नंबर। तो ये सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इन्हें ज़रूर से ज़रूर लगाएं। यहाँ पे देख रहे हैं, अच्छी बात है, और ध्यान से देखें। यहाँ पे एक बार देखने या लगाने के बाद एक बार अपने मन से भी लगाने की कोशिश करें कि ये क्वेश्चन हमसे सॉल्व हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं, ठीक, ओके। और यदि हो पा रहे हैं तो वेरी गुड, वेल डन। यदि नहीं हो पा रहे हैं तो आप वीडियो को पुनः प्ले करके दोबारा देखकर लगा सकते हैं और सीख सकते हैं और अपने नॉलेज को इम्प्रूव कर सकते हैं, ओके। और अब हम इसे रफ करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक, या नोट डाउन कर लीजिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करने वाले हैं, ठीक। तो हमारा 10 नंबर कह रहा है कि पी ऑफ ए बराबर 6/11 और पी ऑफ बी बराबर 5/11 और पी ऑफ ए यूनियन बी बराबर 7/11, ओके। तो नोट डाउन करते हैं। 9 नंबर बताया था कि नहीं बताया था? हाँ, 9 नंबर बता चुके, ठीक। दस नंबर कह रहा कि पी ऑफ ए बराबर 6/11 पी ऑफ बी बराबर 5/11 पी ऑफ ए यूनियन बी बराबर 7/11। तो हमारे सबसे पहले वैल्यू याद करनी पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी, ठीक। लाया ना थोड़ी देर चिल्लाना, ठीक, गति से बोलना। तो वैल्यू रख सकते हैं पी ऑफ ए बराबर 6/11 इंटू 5/11 23/121, ठीक। इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब आप हमें कमेंट सेक्शन की करके इनका आंसर दो, कितना होगा क्वेश्चन मार्क, ठीक।
अब इन्हें इनका सॉल्व करके हमें कमेंट के थ्रू आंसर इनका दो कि कितनी वैल्यू आ रही है। देखते हैं कि लगा पाओगे कि नहीं लगा पाओगे। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब आने वाले हैं बवाल क्वेश्चन, जिन्हें देखकर स्टूडेंट के पसीने छूट जाते हैं और समझने में दिक्कत होती है। इन्हीं क्वेश्चन को हम इस स्टाइल में बताएंगे कि आपको देखते ही लगेंगे हलवा कि खा जाएगा पाक से। ओके, तो हमारा 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक पासे को 3 बार उछाला जाता है। सुनो गौर से और ध्यान से, यदि भाषा को पकड़ ले गए तो प्रायिकता बहुत ही सरल है। या नहीं समझ पाए या इसकी भाषा में उलझ गए तो प्रायिकता आपको एक भूत लगेगा, भूत। ठीक, तो 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पासे को 3 बार उछाला जाता है और तीसरे उछाल पर संख्या 4 का प्रकट होना पहली घटना कह रहा, और दूसरी घटना कह रहा है कि पहले उछाल पर संख्या 6 और दूसरे उछाल पर संख्या 5 का प्रकट होना। तो सबसे पहले इसकी समष्टि बना लेते हैं कि ये किस प्रकार से प्रदर्शित होंगे। ठीक, तो पहली घटना कह रहा है, सबसे पहले तो पासा को उछाल लेते हैं। जैसे कि हम बता दें कि एक पासे को उछालोगे तो 2 घटनाएँ घटित होंगी और 2 पासे को उछालोगे तो 4 घटनाएँ घटित होंगी, और एक सिक्के को 3 बार उछालोगे तो 8 घटनाएँ घटित होंगी, और एक पासे को 1 बार यदि उछालोगे तो 36 घटनाएँ घटित होंगी। ठीक, या 2 बार उछालोगे तो 216, राइट, 216 घटनाएँ घटित होंगी। कुछ इसी प्रकार से उछाले जाते हैं। ठीक, तो ये सभी स्क्वायर के फॉर्म में चलती हैं। जैसे कि 2 बार उछालोगे 4, 4 बार उछालोगे तो 16, और 3 बार उछालोगे तो 9। ठीक, और 6 बार उछालोगे तो 36। तो 2 बार तो स्क्वायर या 3 बार तो क्यूब में ये घटनाएँ चलती हैं। ठीक, हम आपको बता देते हैं। ठीक, तो 11 नंबर की समष्टियाँ बना लेते हैं, इनकी घटनाएँ का प्रतिरूप बना लेते हैं। तो सबसे पहले पासे को 3 बार उछालते हैं, यानी कि घटनाएँ 200 ज़्यादा हो जाएंगे, 216। तो ओके, सबसे पहले लिखेंगे पासे को 3 बार उछालने पर घटित घटनाएँ कुल घटनाएँ यानी कि 216। सो इसके बाद फर्स्ट नंबर पी ऑफ ए बराबर हमारा जो कह रहा है, पी ऑफ ए बराबर कह रहा है कि तीसरे उछाल पर संख्या 4 का प्रकट होना, तीसरे उछाल पर संख्या 4 का प्रकट होना। ठीक, यानी कि पहले तो 1 1 4 ये चलता रहेगा, तो 1 इसके जगह 6 हो जाएगा और तीसरे उछाल पर संख्या 4 का प्रकट होना। ठीक, 6 घटनाएँ घटित, और इसके बाद 1 की जगह पर 2, फिर 1, फिर तीसरे उछाल पर 4, ऐसे चला गया 2, इसकी जगह 6, फिर 4, कितनी घटनाएँ 6 6 12, फिर 3 1 6, 3 6 4, फिर 4 1 4 4 6 4,
5 1 4 5 6 4 6 1 4 6 6 4। ठीक, कुछ इसी तरह से ये रहेगा। ओके एम राइट। तो ये घटनाएं हो जाएंगी 36। काउंट डाउन कर लीजिए आप इसका। देख तो अब हम आपको गिनाते हैं 6 12 18, ठीक, 24 23, ये 36। और कितनी घटनाओं में से 216 घटनाओं में 216 घटनाओं में से 36 घटनाएँ ये बनेंगी। ठीक, और हमारा जो पी ऑफ बी कह रहा है, पी ऑफ बी हमारा कह रहा है कि पहली उछाल पर संख्या 4 और दूसरी उछाल पर संख्या 5 का प्रकट होना। ठीक, छः 5 1 6 5 2 6 5 3 6 5 4 6 5 5 6 5 6। देखो कह रहा था कि हमारे पहली घटना पर संख्या 6 पहली घटना, 6 पहली घटना, और दूसरी घटना पर संख्या 5 5 5 5 5 5 घटित होने को कह रहा था। और तीसरी घटना पर कुछ हमें विशेष वो नहीं दिया गया था कंडीशन, तो हम इसमें 1 2 3 4 5 6 7 6 ओके कर देंगे। तो ये पूरी घटनाएं हमारी घटित है 6 कितने में से 216 में से। ठीक, और अब हम इसमें ज्ञात कर लेते हैं पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर आपको किस प्रकार से ज्ञात करना होगा, आप लोग यही सोच रहे हैं। और काफ़ी बच्चों को इसी में दिक्कत आती होगी कि ये किस प्रकार से इन दोनों में से देखकर निकाला जाता है। ठीक, तो हम बता दें कि इन दोनों में से जो संख्या कॉमन होगी, गौर से सुनो, इन दोनों घटनाओं में से जो संख्या कॉमन होगी वही हमारी पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होती है। ठीक, अब इसमें ये वाली वैल्यू देखो 6 5 4 आपको इसमें मिल जाएगी। इसमें देखो 1 6 इसके जगह ये बदल रहा है ना कंटिन्यू, ये वाली संख्या बदल रहा है, ये बदल रहा है। तो इसमें यहाँ इसके पहले वाली जो संख्या होगी, इसके पहले वाली संख्या हम आपको लिख के दिखाते हैं। ठीक, इसके पहले जो हमारी संख्या 6 5 ये 4 आएगी यहाँ पे। ठीक, तो यही हमारी हो जाएगी ये घटना, इसके कॉमन हो जाएगा। ठीक, संख्या 6 5 4, ठीक, ये हो जाएगी घटना 216 में से। ठीक, और अब हमको निकालना है पी ऑफ ए अपॉन बी। ठीक, घटना पी ऑफ ए अपॉन बी बराबर हमें ज्ञात करना है घटना पी ऑफ ए अपॉन बी, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, पी ऑफ बी दो 216 अब बटे में पी ऑफ बी यानी कि 6 बटे 216, ये कैंसिल 1/6। ओके, ठीक, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और हमें कमेंट सेक्शन के थ्रू बताएं कि यह तरीका आप सॉल्व करने को आपको कैसा लगा। ठीक, ये तरीका हमारा सॉल्व करने को आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, और समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यदि आ रहा है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें ज़रूर से ज़रूर सपोर्ट करें, हमें हमारा हाथ जोड़ के आप लोगों से निवेदन है। ठीक, हमारा भी भला करें और अपना भी भला कर लें। ठीक, हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, लॉकडाउन में आपको फ्री में क्लासेस प्रोवाइड करा रहे हैं, मैथ की और फिजिक्स की भी। फिजिक्स हमारे प्लेलिस्ट पे 4 चैप्टर तक पढ़ी है। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाएं और वहाँ पे
चैप्टर 4 तक फिजिक्स देख सकते हैं। ठीक, थ्योरी सहित है, बाकायदा नोट्स। ठीक, और मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अंडरलाइंस सहित हैं। ठीक, आप वहाँ पे जाके हमारे यूट्यूब चैनल को चेक कर सकते हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि एक सिक्कों को 3 बार उछाला जाता है। सुनो गौर से, हमने कहा था ना कि ये 3 बार उछाला गया तो क्यूब में चलेगा। इसके पहले 11 नंबर में आप लोगों ने देखा है कि प्लास्टिक को 3 बार उछाला गया था तो क्यूब में चला था, जिससे के कार्य घटनाएं 216 घटित हुई थी। अब आप लोग सिक्के को 3 बार उछालोगे, यानी कि सिक्के में 2 घटनाएं होती हैं, तो 2 का क्यूब करोगे तो कितनी घटनाएं हो जाएंगी? 2 का क्यूब यानी कि 2 का क्यूब सिक्के को 3 बार उछालने पर घटनाएं यानी समष्टियाँ S बराबर H H H H H T H T H T H H ठीक, T T T T H T H T H T H T T देखो कितनी 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, 8 घटनाएं घटित हुई। ओके, तो ये कुल घटनाएं हुई हमारी 8। तो 12 नंबर का फर्स्ट कह रहा है कि P ऑफ A बराबर तीसरी उछाल पर घटना चित्त प्रकट हुई, यानी कि ये कह रहा है कि तीसरी उछाल पर चित्त का प्रकट होना। तीसरी उछाल पर चित्त यानी कि तीसरी उछाल पर चित्त चित्त चित्त। ठीक, तो H H H T T H ठीक, और H T H और तीसरे उछाल पर और तीसरी 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 T T H 1 2 T H H ठीक, T H H तो तीसरी उछाल तीसरी उछाल तीसरी उछाल तीसरी उछाल। ठीक, ओके, यानी कि 4/8। ठीक, और नेक्स्ट कह रहा है P ऑफ B बराबर दोनों उछालों पर चित्त, दोनों उछालों पर चित्त, 2 उछाल दोनों उछाल और दोनों उछाल और दोनों उछाल पर चित्त, यानी कि H H H H H T H T H T H H ठीक, ये 4/8। अब हमें इसमें ज्ञात करना है P ऑफ A इंटरसेक्शन B। हमने कहा था कि जो दोनों में से कॉमन हो, दोनों घटनाओं में से P ऑफ A अपन P ऑफ B में से दोनों में से जो कॉमन हो, ये हमारा P ऑफ A इंटरसेक्शन B बराबर होता है। ठीक, तो दोनों में से हमारा जो कॉमन निकल के आ रहा है, देखते हैं कौन सा कॉमन है। ठीक, एक ये कॉमन, दूसरा ये कॉमन, 3 ये घटनाएं हमारी कॉमन हो रही हैं। ठीक,
ये नहीं है, ओके। तो हमें क्या करना है, पी ऑफ ए बट्टे बी बराबर पी ऑफ ए इंटरसेक्शन वैल्यू हमारी दी है 3/8 बटे पी ऑफ बी यानी कि 4/8। सॉरी ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो हमारी जो वैल्यू निकल के आ जाएगी 3/4, ये इसकी घटना होगी, ये इसकी प्रायिकता होगी, ठीक। और हमारी जो अगली घटना कह रहे हैं कि सेकंड नंबर में न्यूनतम 2 चित्र प्रकट हों। न्यूनतम 2 चित्र प्रकट होना, ठीक। यानी कि पी ऑफ ए बराबर, अब देखो न्यूनतम 2 चित्र कह रहा है कि न्यूनतम 2 चित्र, न्यूनतम 2 चित्र होने चाहिए, अधिक से अधिक जहाँ जितने चित्र हो जाएं इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक। तो न्यूनतम 2 चित्र कितने से, 2 चित्र 2 चित्र 2 चित्र और ये 3 चित्र, ये वाले नहीं लेंगे क्योंकि इसमें 1 चित्र है और हमारा जो घटना कह रहे हैं कि न्यूनतम जो 2 चित्र होने चाहिए, ठीक। तो हम लेते हैं H H H, ठीक, और H H T H T H T H H यानी 4/8, ठीक। और हमारी नेक्स्ट घटना कह रहा है कि पी ऑफ बी बराबर अधिकतम 2 चित्र, पी ऑफ बी बराबर अधिकतम 2 चित्र, ठीक, अधिकतम 2 चित्र। अब गौर सुनो, कह रहा है कि अधिकतम 2 चित्र, अधिक से अधिक 2 ही चित्र होने चाहिए और कम से कम हमारे कितने भी चित्र हो या शून्य हो वो चलेगा, पर अधिकतम 2 ही चित्र होने चाहिए, ठीक। तो अधिकतम 2 चित्र, एक ये चित्र, एक ये चित्र, एक ये चित्र और ये, ठीक, ये नहीं ली जाएगी क्योंकि इसमें अधिकतम 3 चित्र हो गए और हमारे कह रहा है कि अधिकतम 2 चित्र, 2 चित्र 2 चित्र 2 चित्र 0 चित्र 1 चित्र 1 चित्र 1 चित्र, ठीक। तो H H T H T H, ठीक, T H H, ठीक, दिख रहा है, हाँ बाकायदा T T T T T H T H T H T T, ठीक। कितनी घटना है, 2 तो 4 तो 6 7 यानी कि 7/8, ठीक। तो हमें ज्ञात करने के लिए कह रहा है हमको पी ऑफ ए बट्टे बी बराबर होता है पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ बी। तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, सबसे पहले हम ज्ञात कर लेते हैं पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होता है। तो पी ऑफ, चूँकि पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर, दोनों में से कौन सा कॉमन हो रहा है, यह चारों कॉमन हो, ये 3 कॉमन होंगे क्योंकि इसको काउंट डाउन नहीं किया जाएगा। H H T H T H T H H यानी कि 3/8, ठीक। और पी ऑफ ए अपॉन बी
हो जाएगा हमारा 3/8 बट्टे में 7/8 3/7 आंसर। ठीक, आज हम क्वेश्चन नंबर 12 तक ही सीमित रखते हैं। ठीक, अगले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर कुछ 27 या 28 नंबर तक क्वेश्चन दिए हुए हैं, वहाँ तक सॉल्व कराएंगे। ठीक, नेक्स्ट ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की कोशिश करेंगे। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं जिससे कि वे भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सके और इस वीडियो को देखकर अपने प्रायिकता को मजबूत कर सकते हैं, जिसके कारण उनको प्रायिकता से डर न लगे और अच्छे नंबर प्राप्त करें। ठीक, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। तो